बाईस जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूर्व संसदीय सचिव एवं पूर्व बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कुंवर सुरेंद्र प्रताप सिंह राजौरी से आज हमारी खास बातचीत हुई। खरगापुर से राम रिछारिया की रिपोर्ट। महान दिन है 22 तारीख को। 500 वर्ष से भगवान अपने जन्मभूमि मंदिर से बाहर बैठे थे। पहले मुसलमानों ने उनका मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दी और भगवान को बाहर कर दिया। तो 75 साल से कांग्रेस की गलत नीति के कारण भगवान टपरा में बैठे। लेकिन इसके लिए कई लोगों ने आंदोलन किया। एक बार तो संतों ने पार्लियामेंट का घेराव किया। जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय गोली चलवाई तो उसमें कई संत मरे थे। तो जब संतों को उठाते हुए करपात्री जी रो रहे थे और उन्होंने कहा था कि एक दिन वो आएगा कि भगवान अपने रामलला मंदिर में विराजेंगे और कांग्रेस का हिंदुस्तान में पतन होगा। और आज वो दिन आ गया। आज भगवान कांग्रेस की भी पहले सरकार का इनकी रणनीति नहीं रही कि राम मंदिर बनना चाहिए। तुष्टि कड़ की राजनीति करती थी, एक वर्ग विशेष को बड़ा महत्व देती थी। नेहरू जी की जो नीति थी वो हिंदू धर्म के विरोध में थी, इसलिए लोगों को इतने आंदोलन करना पड़े थे। हिंदुस्तान में हमारे आराध्य राम को मंदिर में बैठाने के लिए भक्तों को इतना आंदोलन करना पड़े, ये तो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आज आंदोलन सफल हुआ। मुझे भी कार सेवक बनने का अवसर मिला। जब मैं पहली बार कार सेवा में लगा और उमा भारती जी के साथ हम लोग कार सेवा के लिए अयोध्या जी को निकले, बड़ा जोखिम भरा मामला था। कहीं भी जान जा सकती थी, कहीं भी गोली चल सकती थी। लेकिन आदेश थे कि आप लोग उत्तर प्रदेश में प्रवेश करिए और अयोध्या की तरफ बढ़िए। तो हम लोगों ने चित्रकूट में जाकर के राजमाता साहब सिंधिया जी के नेतृत्व में गिरफ्तारियाँ दी और हमें उत्तर प्रदेश की सीमा पर गिरफ्तार कर लिया गया। हम लोग बांदा की जेल में पहुंच गए। चूँकि मैं एमएलए था, उमा भारती जी सांसद थी, 1 साल की सांसद थी उस समय, 89 में चुनाव जीती थी। तो हम लोगों को डाक बंगले में राजमाता साहब के साथ रखा, बाकी सबको खुली जेल में स्टेडियम में छोड़ दिया। और वहाँ से ऐसा लगा कि आप भागे थे, सभी लोग जितने भी कार्यकर्ता थे। वहाँ से निकलना संभव नहीं था। पुलिस ने बिल्कुल चीन की ऐसी दीवार खड़ी करके रखी थी। लेकिन उमा भारती जी ने जैसे सर मुड़ाया, कपड़े छूट गए थे चित्रकूट में गिरफ्तारी के समय, और एक अपने परिचित की बेटी के सादा सलवार सूट पहने तो उनका लुक बदल गया। कहीं से भी वो उमा भारती नहीं लग रही थी। तब लोगों ने कहा कि आप प्लान करो, अपने अयोध्या जी निकल सकते हैं। तो राजकुमार सेवरे जी बजरंग दल के अध्यक्ष थे, उनकी गाड़ी मंगाई, उनको साथ लिया। हम, उमा भारती जी के बड़े भाई स्वामी प्रसाद जी लोधी जी, राजकुमार सेवरे और उमा भारती जी, तो 4 लोग निकले। तो शहर के बाहर राजकुमार का ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया। उसे जैसे ही पता लगा अयोध्या जी जा रहा है तो गाड़ी से बाथरूम के बहाने उतरा और गायब हो गया। फिर राजकुमार और हम चलाते हुए ले गए। तो रास्ता में कई जगह बड़ी रुकावटें आई, लेकिन वो चूँकि कार सेवक जैसा लोग उनका भी नहीं था, हमारा भी नहीं था, तो बहाने करते हुए कहीं आगे गमी हो गई, रिश्तेदारियों में जाना, इस तरह से करके हम लोग फैजाबाद जिले की सीमा पे पहुंच गए। तो वहाँ पुलिस ने और कुछ कार सेवकों ने हमें बताया कि आप सीधे फैजाबाद से अयोध्या जी नहीं जा सकते हो, अगर जाना है तो बस्ती बाजार जाओ। खेतों में से रास्ता कार सेवकों ने बनाई है, हज़ारों लोग जा रहे हैं, आप मारुति वैन उधर ले जाओ, अगर कहीं फंसेगी तो कार सेवक मदद करके निकाल देंगे। तो हम लोग बस्ती बाजार से और खेतों की रास्ते से पंचकोशी परिक्रमा में पहुँचे। वहाँ से मणि रामदास जी की छावनी पहुँचे, जहाँ सारे कार सेवक इकट्ठे थे। उमा भारती के पहुँचते ही जय जयकार होने लगी। पत्रकार भी आ गए, अमर उजाला वाले, कहीं कोई इंटरव्यू ले गए। लेकिन सब थके होने के कारण उन्होंने थोड़ा विश्राम किया। दोपहर से कार सेवा शुरू होना थी, मंदिर की तरफ बढ़ना था, जिसका नेतृत्व परम पूज्य रामेश्वर दास जी महाराज महंत बड़ा भक्तमाल कर रहे थे। उसी नेतृत्व में, उसी जत्थे में हम और उमा भारती जी थे। राजमाता साहब को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें निकलने का समय नहीं मिला था तो इलाहाबाद भेज दिया, इलाहाबाद जेल में। और हम लोग जैसे ही उधर बढ़े रामलला मंदिर की तरफ, तो संतों के भाषण होने लगे। किसी संत ने बड़ा ओजस्वी भाषण दिया और उस ओजस्वता में एक संत ने छत के ऊपर से एक पत्थर गिरा दिया और बताते उससे नीचे कोई पुलिस वाले को चोट लग गई बहुत तगड़ी। सो तमिलनाडु पुलिस ने गोली चार्ज कर दी। और उमा भारती के साथ जो 2 लड़के थे पश्चिम बंगाल के, शरद कोठारी और राम कोठारी, दोनों को गोली लगी, दोनों के प्राण चले गए। हम लोग किसी तरह स्वामी भाई साहब को लेकर के राजकुमार के साथ मणि रामदास जी की छावनी पहुँचे। वहाँ कार सेवक बहुत गुस्से में थे कि नेता कोई नहीं मरा, कार सेवक बहुत मरे हैं, नेताओं को हम मारेंगे। लेकिन अब हम लोग नेता दिखते ही नहीं थे। किसी तरह गाड़ी निकाल के हम लोग वापस बांधा आए। बांदा में राजकुमार की माता जी ने कहा कि एसपी बहुत गुस्से में है। जितनी मारुति बहन यहाँ थी, क्योंकि अखबार में छपा था कि सफेद मारुति बहन से उमा भारती अयोध्या पहुंची, तो जितनी मारुति बहन थी सब पुलिस ने पकड़ ली, केवल एक गायब थी। फिर इनके पूरे परिवार को बंद कर लिया। तो उनकी माता जी ने कहा जितने जल्दी निकल जाओ, एसपी बहुत गुस्से में है। तो हम लोग मध्य प्रदेश की सीमा में सतना में जाके राजकुमार को एक मामूली से एक्सीडेंट में गिरफ्तारी दिखाई, उनकी गाड़ी की गिरफ्तारी दिखाई, फिर प्रशासन को सूचित किया उत्तर प्रदेश को। तो पूरे भारत देश में 22 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी। जब रामलला बैठेंगे तो इस पर क्या शुभकामनाएं देंगे सभी भारतवासियों को? अरे शुभकामनाएं, ये तो गौरव का दिन है मेरे ख्याल से, भूतो न भविष्यति। ये दूसरा दिन जब आएगा जब भगवान कृष्ण वृंदावन में, ब्रज में अपने जन्मभूमि के मंदिर में विराजेंगे। ये तो बहुत बड़ा काम हो गया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। ये सब इसलिए संभव हुआ कि मोदी है तो मुमकिन है। ज्ञानवापी मस्जिद हटेगी, वहाँ मंदिर बनेगा, तो विश्व बाबा भोलेनाथ का मंदिर मिल जाएगा उनको, और ये कृष्ण भगवान जी को भी अगले कार्यकाल में मंदिर मिलेगा, रामलला को मिलेगा। रामलला के साथ हिंदुस्तान के हजारों भी घरों को, लाखों भी घरों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिला है। ये सब मोदी जी की वजह से संभव हुआ है।
आज अयोध्या जी की तस्वीर देखें आप तो सतयुग की तरह सजाया गया है। ये अपने आप में हिंदू होने के लिए बहुत गर्व की बात है। हर हिंदू को इस पर गर्व करना चाहिए। और 22 तारीख को जो हिंदू भाई अयोध्या जी नहीं पहुंच